हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस जो हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहली जो डेफिनेशन है आपके पास कॉन्वेक्स सेट की। कॉन्वेक्स सेट का क्या कह रहा है आपके पास कह रहा है कि बी एक बनात स्पेस है। बी आपके पास क्या है? बनात स्पेस है। और आपके पास क्या कह रहा है? उसके अंदर कोई नॉन एम्प्टी सेट एस के आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है। किसका है? आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? बी का। इस एस को हम देन आपके पास क्या कह रहे हैं? देन एस इज कॉन्वेक्स। इसको एक्स को हम कब कहेंगे? कॉन्वेक्स सेट अगर आपके पास कोई भी एक्स वाई यानी ईच एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू में एस। और आपके पास क्या? टी आपके पास क्या? रियल नंबर। टी आपके पास क्या? 0 से 1 क्या यानी टी आपके पास बिलोंग कर रहा है 0 से 1। आपके पास कोई रियल नंबर है तो देन आपके पास टी ऑफ एक्स प्लस में 1 माइनस में टी ऑफ वाई। ये इस टाइप के जितने भी एलिमेंट है आपके पास कोई भी एक्स वाई लें हम, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस। और टी कोई भी नंबर लें 0 से 1 के बीच में, टी एक्स प्लस में 1 माइनस में टी इंटू वाई। ये किससे बिलोंग करना चाहिए? एस से। अगर ईच टाइम आपके पास यानी कोई भी एक्स वाई लो और कोई भी आप टी लो 0 से 1 के बीच में, अगर ये हमेशा एस से बिलोंग करता है तो देन हम क्या कहेंगे? एस को कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है कि लेट एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस। एन आपके पास नॉन लीनियर स्पेस दे रखा है। देन द सेट, कौन सा सेट? एस इज इक्वल टू एक्स, वो सारे एक्स एन के एलिमेंट जिनका नॉर्म क्या है? लेस देन इक्वल टू क्या है आपके पास? 1 इज कॉन्वेक्स। यानी आपके पास एन नॉन लीनियर स्पेस था और एस इसका ये कलेक्शन ले लिया कि वो सारे एलिमेंट सच दैट उनका नॉर्म जिनका नॉर्म क्या? लेस देन इक्वल टू 1 हो, वो आपको कॉन्वेक्स दिखाना है। तो कोई भी क्या लेंगे? 2 एलिमेंट लेंगे हम। कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे किसके? एस के 2 एलिमेंट लेंगे। हमने एक्स वाई किसके एलिमेंट ले लिए? एस के। तो देन आपके पास एक्स एस के अंदर जो एलिमेंट है क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। नॉर्म ऑफ वाई आपके पास क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 है। टी क्या लेंगे हम? 0 से 1 रियल नंबर लेंगे। तो देखिए आपके पास टी एक्स प्लस में 1 माइनस में टी वाई, ये कब बिलोंग करेगा आपके पास? ये एस से बिलोंग कब करेगा? जब इसका नॉर्म हमें क्या दिखाना पड़ेगा? लेस देन इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा? 1 दिखाना पड़ेगा। अब नॉन लीनियर स्पेस है तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अलग अलग पे लगाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास विच इज इक्वल टू आपके पास देखिए टी क्या है? स्केलर है ना, टी और 1 माइनस टी। टी बाहर आ जाएगा मोड़ लग के, आपके पास ये खुल जाएगा। आपके पास यहां से नॉर्म ऑफ एक्स क्या है? आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 है। नॉर्म ऑफ वाई क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। तो नॉर्म ऑफ एक्स की जगह पे हम 1 रखेंगे तो देन आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। टी इंटू 1 टी बचेगा और 1 माइनस टी इंटू 1 आपके पास क्या बच जाएगा? 1 माइनस टी विच इज इक्वल टू आपके पास क्या? 1। ये जो हमने लिया था ये सारी किससे लेस देन इक्वल टू आ गया? 1 से। दिस इंप्लाइज आपके पास ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा? एस से बिलोंग कर जाएगा। सो एस आपके पास क्या आ गया? कॉन्वेक्स सेट आ गया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके अंदर देखिए आपके पास क्या कह रहा है? सो दैट एवरी लीनियर सबस्पेस ऑफ ए लीनियर स्पेस इज आपके पास क्या दिखाना है? कॉन्वेक्स दिखाना है। इज आपके पास क्या दिखाना है? कॉन्वेक्स दिखाना है। तो उसके लिए देखिए आपके पास लेट एक्स बी ए लीनियर स्पेस यानी वेक्टर स्पेस ले लिया हमने और एम उसका क्या है? सब स्पेस है। वेक्टर स्पेस सब स्पेस की आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये होता है जैसे आपके पास क्या, अगर हम बात करें वी, अगर आपके पास क्या है स्टूडेंट? एक वेक्टर स्पेस है। डब्ल्यू उसका क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है। एक तो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए वी का, ठीक है। उसको कब कहेंगे हम? वेक्टर सबस्पेस ऑफ वी। 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। एक तो ये होता है कि कोई भी यू वी लो आप डब्ल्यू का
u माइनस में v किससे बिलोंग करना चाहिए, w से। इनफैक्ट बाद में प्लस का भी हमने किया हुआ है ये थ्योरम्स। और दूसरा आपके पास क्या कि कोई भी अल्फा बिलोंग्स टू में आप क्या लो फील्ड का एलिमेंट, और u बिलोंग्स टू में क्या लो w। आपके पास अल्फा इंटू में u किससे बिलोंग करना चाहिए, w से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हम ये भी लिख देते हैं कि फॉर एनी u v बिलोंग्स टू में w, और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू में आपके पास क्या फील्ड का एलिमेंट, अल्फा u प्लस में आपके पास क्या बीटा v किससे बिलोंग करना चाहिए आपके पास w से। तो देन इस w को हम क्या कह देंगे, वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर सबस्पेस। तो इसी डेफिनेशन का यूज करके देखिए आपके पास लेट x क्या ले लिया हमने, लीनियर स्पेस ले लिया, m क्या उसका सबस्पेस है, x y दो एलिमेंट लिए हमने m के। तो आपके पास ये बाय डेफिनेशन आ गई, ये आपके पास बाय डेफिनेशन आ गया ना कि कोई भी आप क्या लोगे यहाँ पे स्केलर्स लोगे। इन पर्टिकुलर हमने क्या ले लिया स्केलर्स को, जो यहाँ पे अल्फा और बीटा लिया, अल्फा की जगह पे हमने क्या रख लिया, टी रख लिया, और बीटा की जगह पे क्या रख लिया, 1 माइनस में टी। तो देन भी किससे बिलोंग करेगा, एम से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, एम इज कॉन्वेक्स, एम क्या आ गया आपके पास, कॉन्वेक्स आ गया। नेक्स्ट उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या कह रहे हैं, ये थ्योरम जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। एक क्लोज कॉन्वेक्स सबसेट C ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H, आपके पास हिल्बर्ट स्पेस दे रखा है H। हिल्बर्ट स्पेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, कंटेन से यूनिक वेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट नोड। यानी आपके पास क्या कह रहे हैं, ये हिल्बर्ट स्पेस है, ये हिल्बर्ट स्पेस होगा तो इनर प्रोडक्ट दे रखा होगा आपके पास उसके रेस्पेक्ट में नॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देन यहां से ये कह रहा है कि आपके पास इसके अंदर स्मॉलेस्ट नॉर्म, यानी इसके जो भी एलिमेंट है उन सभी का अगर नॉर्म निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट नॉर्म का, उनमें जिसकी सबसे छोटी नॉर्म होगी वो एक एलिमेंट मिलेगा और वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये आपको दिखाना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहे हैं उसमें आपके पास, देखिए लेट हमने डी क्या मान लिया, इन्फिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू में सी। आपके पास क्या मान लिया, ये जो है आपके पास सी सबसेट लिया था हमने, इसके सभी एलिमेंट है, पहले सभी का हमने क्या निकाला, नॉर्म निकाला, सभी का हमने क्या निकाला, नॉर्म निकाला, और उसमें जो इन्फिमम रहेगा उसको नाम क्या रख लिया हमने, डी रख लिया, उसको नाम क्या रख लिया हमने स्टूडेंट्स, डी रख लिया। फिर देन क्या कह रहा है आपके पास अगर आपके पास ये डी क्या है, आपके पास इन्फिमम आया तो पक्का आपके पास क्या है कि एक सीक्वेंस एक्सएन ऑफ वेक्टर्स आएगा सी के अंदर, एक सीक्वेंस ऑफ वेक्टर्स आएगा ना सी के अंदर। किस टाइप से आएगा कि नॉर्म ऑफ इस सीक्वेंस के एलिमेंट की किसको कन्वर्ज करेगा आपके पास, डी को करेगा, किसको कन्वर्ज करेगा, डी को कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, बाय कॉन्वेक्सिटी ऑफ सी, क्योंकि आपके पास सी क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स दे रखा है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक्सएम प्लस में एक्सएन, दो एलिमेंट यहाँ के कोई भी लिए उसको डिवाइड करोगे 2 से, वो किससे बिलोंग करेगा, सी से, क्योंकि टी की वैल्यू क्या रख ली, हाफ, तो 1 माइनस टी भी क्या रहेगा, हाफ। तो हाफ एक्सएम प्लस में हाफ ऑफ एक्सएन किससे बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा ना आपके पास। एंड सो आपके पास उसका नॉर्म क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डी आएगा, क्योंकि सभी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट थे सी के उन सभी का जो नॉर्म लिया उसका मिनिमम इन्फिमम मान आपने क्या ले रखा है डी ले रखा है। तो आपने कोई एलिमेंट लिया उनका सम, ये किससे बिलोंग करेगा, सी से, इसका नॉर्म क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डी रहेगा, इक्वल भी हो सकता है डी के, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो दिस गिव्स आपके पास क्या है, ये 2 उधर चला जाएगा आपके पास, एक्सएन प्लस में एक्सएन, इसका नॉर्म क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 2d आ जाएगा। इस पे लगा दिया हमने स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम ला, जो आपने किया हुआ है कि xm प्लस में xn का नॉर्म का स्क्वायर प्लस में xm माइनस में xn, इसके नॉर्म का स्क्वायर किसके, इसके इक्वल आ जाएगा। यहां से आपके पास xm माइनस में xm नॉर्म का स्क्वायर आपने क्या किया, ये पॉजिटिव वाले टर्म्स को क्या लेके चले गए, उधर लेके चले गए, ये यहाँ पे आ गया, इसके इक्वल आ गया आपके पास। देखिए ये एज इट इज है आपके पास, ये वैल्यू भी एज इट इज है, ये आपके पास किससे ग्रेटर रहेगा, ऑलवेज डी से, 2d से ग्रेटर रहेगा। तो इसका सबसे छोटा मान है ना आपके पास, ये वैल्यू हमेशा 2d से बड़ी रहेगी, तो इसका सबसे छोटा मान 2d हुआ ना। तो यहाँ पे मैं घटा रहा हूं आपके पास, घटा क्या रहा हूं, सबसे मिनिमम मान घटा रहा हूं इस चीज में से, वो क्या आ जाएगा आपके पास 2d का स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर। तो ये वैल्यूज क्या आ जाएगी आपके पास, इससे क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप आपके पास क्या आ जाएगा, इस साइड इनइक्वलिटी हो जाएगी। ये 2xm का स्क्वायर, जैसे जैसे m और n इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे ये आपके पास सीक्वेंस
एक्सएन के तो वेक्टर थे एक्सएम और एक्सएन, ये किसको अप्रोच करेगी डी को, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2d² प्लस 2d² माइनस में 4d² किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो दिस इंप्लाइज ये सीक्वेंस आपके पास क्या आ गई, कोसी सीक्वेंस आ गई ना स्टूडेंट्स, कोसी सीक्वेंस सी के अंदर आ गई ना, और सी क्या है आपके पास क्लोज है, और क्लोज किसका है आपके पास हिल्बर्ट स्पेस का तो आपके पास इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो हिल्बर्ट स्पेस है वो कंप्लीट है ना, जो नॉर्म हमने लिए, और क्लोज सब स्पेस क्या होता है कंप्लीट स्पेस का कंप्लीट होता है आपके पास, तो इसका मतलब सी भी क्या आ गया कंप्लीट। तो पक्का ये सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी ना, एवरी कोसी सीक्वेंस इन ए कंप्लीट स्पेस क्या होता है कन्वर्जेंट होता है। तो आपके पास पक्का एक क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा ना एक्स इन सी, सच दैट एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगी एक्स को, मोर एवर बाई कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू में एक्स एन उसका नॉर्म विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट बाहर आ जाएगी एक्स एन और वो क्या आ जाएगा डी। तो आपके पास एक वेक्टर मिल गया ना आपको, जिसकी नॉर्म किसके इक्वल आ गई, डी के इक्वल आ गई, जिसकी नॉर्म किसके इक्वल आ गई, डी के इक्वल। नेक्स्ट हमें दिखाना है स्टूडेंट्स यूनिकनेस पार्ट, कि ये जो आपको मिल तो गया वेक्टर, लेकिन हमें ये दिखाना है कि ये जो वेक्टर मिला है ये क्या मिला है आपको, यूनिक मिलेगा। तो यूनिकनेस पार्ट दिखाने के लिए देखिए आपके पास क्या कह रहा है, टू शो एक्स इज यूनिक, लेट हमने क्या ले लिया, एक दूसरा एलिमेंट वेक्टर ले लिया एक्स डैश किसके अंदर, सी के अंदर, और किस टाइप से ले लिया कि सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स डैश क्या ले लिया हमने, डी ले लिया। देखो x किसका एलिमेंट है सी का, x डैश किसका एलिमेंट है सी का, तो दोनों में अगर t को हाफ रखूंगा क्योंकि कॉन्वेक्स है ना सी, तो आपके पास x प्लस एक्स डैश डिवाइडेड बाई 2 वो भी किससे बिलोंग करेगा, सी से बिलोंग करेगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ d इसका नॉर्म किससे आएगा आपके पास, इसका नॉर्म आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू d आएगा, सच दैट आपके पास 2 को उधर ले जाएंगे x प्लस एक्स डैश इसका नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2d, 2d से क्या आएगा आपके पास ग्रेटर आएगा। उसके आगे देखिए आपके पास क्या कह रहा है, फिर इस पे पैरेललोग्राम ला लगा दिया, सेम काम जो ऊपर किया था x माइनस एक्स डैश इसका नॉर्म का स्क्वायर, इससे आ जाएगा आपके पास, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी आपके पास 2d, तो इसकी मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो इनइक्वालिटी इस साइड आ जाएगी आपके पास, और आपके पास 2d² प्लस में 2d² और ये क्या था 4d² क्या आ गया 0। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया, ये जो एलिमेंट है x माइनस एक्स डैश इसका नॉर्म का स्क्वायर किससे लेस देन इक्वल टू 0 से, बट हमें पता है नॉर्म किसके इक्वल होती है, 0 है 0 से बड़ी होती है, तो दिस इंप्लाइज x माइनस एक्स डैश किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहां से x इजिकल टू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, x इजिकल टू क्या आ गया x डैश। तो ये यूनिकनेस पार्ट को शो कर दिया यहाँ पे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, और आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, आपके पास क्या कह रहा है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इस कॉन्सेप्ट को देखिए थोड़ा सा, क्या कह रहा है आपके पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पहले आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पे, H एक आपके पास क्या है हिल्बर्ट स्पेस है, H आपके पास क्या है हिल्बर्ट स्पेस है, दो एलिमेंट है x y, तो देन हम कब कहेंगे x इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल टू y, ऑर्थोगोनल टू आपके पास क्या y, x को मैं कब कहूंगा ऑर्थोगोनल टू y, इफ आपके पास x कोमा y इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल, इसका इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए स्टूडेंट्स 0 के इक्वल। सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे कि x इज ऑर्थोगोनल टू y, x इज ऑर्थोगोनल टू y, ये आपके पास सिमिलरली यानी x को y के ऑर्थोगोनल अगर होगा तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके अंदर आपके पास कह रहा है कि देखिए बिकॉज आपके पास अगर x y के ऑर्थोगोनल है, x y के ऑर्थोगोनल है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा x y का इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, और हमें पता है y कोमा x इसका आपके पास क्या आएगा, ये किसके इक्वल होता है x कोमा y इसके आपके पास क्लोजर, इसका सॉरी कॉम्प्लीमेंट लेते हो आप, उल्टा लेते हो ना आप इसका कंजुगेट बोलेंगे इसको, ये आएगा आपके पास, और ये क्या है 0, 0 का कंजुगेट भी क्या आएगा आपके पास 0, तो दिस इंप्लाइज y इज ऑर्थोगोनल टू आपके पास क्या आ जाएगा x। अगर x y के ऑर्थोगोनल है तो y किसके ऑर्थोगोनल हो जाएगा x के। और इसके बाद अगर आपके पास देखिए अगला कॉन्सेप्ट, आपने कोई x बिलोंग्स टू में h लिया, तो x का 0 के साथ इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, तो दिस इंप्लाइज आपके पास 0 क्या रहेगा x के ऑर्थोगोनल रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h, यानी 0 क्या रहेगा h के सभी एलिमेंट के साथ क्या रहेगा ऑर्थोगोनल रहेगा। फिर उसके बाद अगर कोई एलिमेंट सेम यानी खुद के ऊपर ऑर्थोगोनल कब होगा,
x इज ऑर्थोगोनल टू x कब होगा? तो उसके लिए देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा भाई, अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब x का आपके पास इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 का। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनर प्रोडक्ट कब आएगा आपके पास? जब x क्या होगा? 0। तो यानी 0 ही खाली आपके पास एक वेक्टर है जो क्या है? ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। 0 इज द ओनली वेक्टर in H which is orthogonal to itself, orthogonal to itself। ये क्या आएगा आपके पास? खुद के ऊपर ऑर्थोगोनल रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है? खाली अकेला आपके पास वेक्टर है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स आपके पास क्या कह रहा है? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। जो आपका जो डेफिनेशन थी उसको देखते हैं। आपके पास x क्या है? कोई एलिमेंट है h का। s क्या है? सबसेट ऑफ h है। s आपके पास क्या है? सबसेट ऑफ h। तो मैं कब कहूंगा x को s के ऊपर ऑर्थोगोनल? आपके पास पूरे इस x को कब कहेंगे s के ऊपर ऑर्थोगोनल? इफ आपके पास क्या आ जाए? ये x ना किसके ऊपर? s के ईच एलिमेंट के साथ क्या आ जाए? ऑर्थोगोनल आ जाए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू s, यानी इस s को मैं कब कहूंगा ऑर्थोगोनल टू s? यदि x क्या आ जाए? s के ईच एलिमेंट के साथ क्या आ जाए? ऑर्थोगोनल बन जाए। ठीक है, तो देन हम कह देंगे कि x इज ऑर्थोगोनल टू s, ऑर्थोगोनल टू s। ये आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद क्या है आपके पास? ये तो हमने क्या डिफाइन किया था कि x किसके ऑर्थोगोनल है? s के कब होगा? एक वर्ड आएगा आपके पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो उसको देखिए आपके पास हमने ऊपर हेडिंग डाली थी, वो अब आ रही है आपके पास। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, एस कोई सेट है, एस बी एनी सबसेट ऑफ, आप क्या ले लिया? सबसेट ऑफ एच, एच का कोई सबसेट ले लिया। देन आपके पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस कैसे डिफाइन होगा? नोटेशन में उसको लिखेंगे ऐसे, और वो क्या होगा? वो सारे एलिमेंट किसके? एच के, सच दैट वो एक्स किसके ऑर्थोगोनल आ जाए? एस के। आपके पास ये डेफिनेशन रहेगी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस की, और वो उसकी नोटेशंस ऐसे रहेगी आपके पास। और उसके अंदर क्या आएंगे? वो सारे एलिमेंट आएंगे किसके? एच के, जो क्या हो आपके पास? एस के ईच सभी एलिमेंट के साथ क्या हो आपके पास? ऑर्थोगोनल हो। देखो एक एलिमेंट तो रहेगा इसके अंदर, जीरो, जो जीरो आपके पास एच का एलिमेंट है, और हमें पता है जीरो क्या रहेगा? पूरे के पूरे एस के ऊपर क्या है? ऑर्थोगोनल है, क्योंकि बिकॉज जीरो के साथ अगर एस के किसी भी एलिमेंट का क्या लेंगे? इनर प्रोडक्ट लेंगे, तो वो क्या आएगा आपके पास? जीरो आएगा। तो दिस इंप्लाइज आपके पास जीरो तो किससे बिलोंग करेगा? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से करेगा ही करेगा। इसके अलावा भी हो सकते हैं बाकी आपके पास। अब यहां से देखिए आपके पास एस का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के साथ, एस का अगर आपके पास इंटरसेक्शन लेंगे एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स में, यानी आपके पास क्या कह रहे हैं? वो सारे एलिमेंट जो आपके पास क्या है आए, इसके अंदर क्या आएगा आपके पास? दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा भाई? एक्स एस से भी बिलोंग करेगा, एक्स किससे बिलोंग करेगा आपके पास? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी। अगर आपके पास एक्स ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या है? एस से बिलोंग कर रही है, एक्स किसके ऑर्थोगोनल होना चाहिए? इस एक्स के। और एक्स एक्स के ऑर्थोगोनल कब होता है? केवल और केवल जब आपके पास उसका इनर प्रोडक्ट जीरो है, और वो केवल और केवल तभी होगा जब एक्स इजिकल टू जीरो। तो देन आपके पास ये, दैट्स वाई आपके पास ये यहाँ पे जो नोट्स में है आपके पास कि एस का अगर इंटरसेक्शन लेंगे एस के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो किसका सबसेट आएगा? जीरो का। यानी केवल और केवल आपके पास क्या आएगा? उसके अंदर जीरो आएगा। और ये सबसेट क्यों लिख रखा है? हो सकता है आपके पास एस के अंदर जीरो हो ही नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा ही। अगर एस के अंदर जीरो होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? एस इंटरसेक्शन एस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? जीरो वेक्टर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था आपके पास स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट है डेफिनेशंस बोल रहा है आपके पास कि भाई आपके पास दो वेक्टर्स को कब कहेंगे ऑर्थोगोनल? जब आपके पास क्या आ जाएंगे? ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ए सेट एस ऑफ वेक्टर इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल। आपके पास एस क्या है? आपके पास सेट है कोई वेक्टर्स का, उसको कब कहेंगे ऑर्थोगोनल? जब उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट लें
एक्स वाई लें किसके एस के, और वो क्या आ जाए आपके पास एक्स इज ऑर्थोगोनल टू वाई, यानी ईच कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं वो आपस में क्या आ जाए आपके पास ऑर्थोगोनल आ जाए। तो इस पूरे के पूरे सेट को हम क्या कह देंगे ऑर्थोगोनल सेट। ऐसे अगर कोई सीक्वेंस ले रहे वेक्टर्स की एक्स एन, उसको कब कहेंगे ऑर्थोगोनल, जब कोई भी दो डिफरेंट टर्म्स लें उस सीक्वेंस के एक्स एन और एक्स एम दोनों क्या आ जाए आपके पास एक्स एन इज ऑर्थोगोनल टू क्या आ जाए एक्स एम। तो आपके पास उसको क्या कह देंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है आपके पास ऑर्थोगोनल सीक्वेंस है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके पास, जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें, जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे अगर सी एन स्पेस के अंदर लेते हैं, सी एन या आर एन के अंदर लेते हैं आपके पास जो हमने स्टार्टिंग में किया था, जैसे एक एलिमेंट ये ले लिया 1 0 0 0 0, या यहाँ पे 2 ले लिया आपने, एक दूसरा इसका एलिमेंट ले लिया 0 3 0 0, बाकी टर्म्स 0 या एन टर्म्स है इसके अंदर टोटल। तो आपके पास तीसरा एलिमेंट ले लिया 0 0, यहाँ पे 4 ले लिया 0 एन टर्म्स, इसका और इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे जब क्या आएगा आपके पास दिस इनटू इसका आपके पास क्या होता है कंजुगेट, प्लस दिस इनटू इसका आपके पास क्या लेते हो कंजुगेट, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 इंटू 3 0, बाकी टर्म्स भी 0 है। यानी आपके पास अगर ये एलिमेंट मैंने x ले लिया ये y ले लिया, दोनों का अगर मैं इनर प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है ये दोनों आपके पास ऑर्थोगोनल है। इसी टाइप से आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे और दे रखे हैं स्टूडेंट्स जो आपको खुद करने हैं इसके अंदर। उसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट एक थ्योरम दे रखी है कि इफ आपके पास क्या कह रहा है x इज ऑर्थोगोनल टू ईच ऑफ y1 y2 yn, x जो है ऑर्थोगोनल है किसके ईच y1 y2 yn के, देन x इज ऑर्थोगोनल टू एवरी लीनियर, यानी इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो उसके साथ भी क्या रहेगा ऑर्थोगोनल रहेगा। भाई आपके पास x क्या दे रखा है ईच y के साथ क्या दे रखा है ऑर्थोगोनल दे रखा है, तो दिस इंप्लाइज यहां से x का ईच y के साथ क्या आएगा इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमने y को क्या ले लिया, देखो y इक्वल टू क्या ले लिया y1 y2 yn, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया। अब मैं ये दिखाऊंगा कि x का y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा, उसको ओपन करेंगे ऐसे, और ये हमने कर रखा है कि अगर सेकंड टपल के साथ क्या आता है आपके पास, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास विच इज इक्वल टू x कोमा आपके पास क्या आएगा λ1 y1 प्लस में λ2 आपके पास क्या आ जाएगा y2 प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा λ ऑफ n y ऑफ n आ जाएगा आपके पास। इसको ओपन करेंगे तो देखो λ1 का कंजुगेट बाहर आ गया x कोमा में y1 प्लस में λ2 क्योंकि सेकंड टपल के साथ है आपके पास, λ2 का कंजुगेट बाहर आ गया x कोमा में आपके पास क्या आ जाएगा y2, और एज इट इज आपके पास λ ऑफ n इसका कंजुगेट और क्या आ जाएगा आपके पास x कोमा में y ऑफ n। तो यहां से देखो ये 0 ये 0 ये 0 ईच सारे 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा x इज ऑर्थोगोनल टू y, यानी आपके पास x क्या है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ भी क्या है ऑर्थोगोनल है। पाइथागोरियन रिलेशन दे रखी है आपके पास, पाइथागोरियन रिलेशन देखिए बिल्कुल इजी सा है कि अगर x किसके ऑर्थोगोनल है y के, तो देन x प्लस वाई इसके नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा इसके इक्वल, या x माइनस वाई इसके नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा इसके इक्वल। प्रूफ में देखिए x प्लस वाई इसके नॉर्म का स्क्वायर, नॉर्म को खोलेंगे इनर प्रोडक्ट के अंदर ऐसे खुल जाएगा, इसको ओपन करेंगे ये 0 हो जाएगा क्योंकि ऑर्थोगोनल है, ये 0 हो जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास n वेक्टर्स दे रखे हैं ऑर्थोगोनल ईच कोई भी दो डिस्टिंक्ट लेंगे, तो आपके पास i इक्वल टू 1 से n इसका यानी समेशन जब खोलेंगे तो क्या खुल जाएगा आपके पास ईच का अलग अलग, यानी आपके पास क्या कह रहे हैं कि भाई x1 प्लस में x2 प्लस में आपके पास क्या xn इसके नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा नॉर्म ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस में नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ आपके पास लास्ट में xn इसका स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा, सेम एज इट इज अबाउ की तरह है। एक एग्जाम्पल और करते हैं स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का ये लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। शो दैट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर इफ x इज ऑर्थोगोनल टू y, इफ एंड ओनली इफ x प्लस में अल्फा y का नॉर्म किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए आपके पास नॉर्म ऑफ x से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा। उसके लिए देखिए आपके पास क्या कह रहा है, फर्स्ट सपोज मैंने x इज ऑर्थोगोनल टू क्या ले लिया y ले लिया, x इज ऑर्थोगोनल टू क्या ले लिया y ले लिया, तो देन आपके पास x का y के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा y के x के साथ भी।
इसको ओपन करेंगे, देखो हम x प्लस में अल्फा वाई इसके नॉर्म का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अलग अलग का सेम मतलब इनर प्रोडक्ट आ जाएगा सेम एलिमेंट के साथ। इसको ओपन किया इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से, ये आ गया आपके पास। यहां से अल्फा क्या आ जाएगा, कंजुगेट लग के बाहर आ जाएगा, सेकंड टपल के साथ है, फर्स्ट टपल के साथ है, एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये देखो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि आपके पास दे रखा है। ये भी क्या आ जाएगा 0 आपके पास। तो किसके इक्वल बचेगा, ये टर्म बचेगी आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, और क्या बच जाएगा आपके पास नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस में वाई ऑफ इसका स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो ये आपके पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहती है ना कुछ, तो ये टर्म इसके इक्वल थी और ये मैंने ड्रॉप कर दी, तो इसका मतलब आपके पास ये टर्म किससे ग्रेटर रहेगी, इससे रहेगी ना आपके पास। तो दिस इंप्लाइज ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स से फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा के लिए। कन्वर्स पार्ट करेंगे तो कन्वर्सली हमने मान लिया कि x प्लस में अल्फा वाई का नॉर्म किससे ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है नॉर्म ऑफ x से फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा। दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तब भी सेम इनइक्वालिटी रहेगी आपके पास। इसको ओपन करेंगे आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास ये आ गया फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा। ईच स्केलर के लिए दे रखे हैं। यहां से देखो आपके पास क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ एक्स से आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म किससे ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी आपके पास 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी फॉर ऑल स्केलर्स अल्फा। कोई भी स्केलर ले लो, अल्फा की जगह पे हमने रखा ये एक्स कोमा वाई उसका इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर विद माइनस साइन। जब इसमें रखेंगे, एक हम पहले भी कर चुके हैं इसको कोसी इनइक्वालिटी में, इस टाइप से अल्फा को रख के आप यहां पे वैल्यू रखी, ये आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा, ये टर्म बच जाएगी आपके पास यहां से नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर से नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। इसको उधर लेके जाएंगे आपके पास ये माइनस साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, ये नॉर्म ऑफ वाई उधर चला जाएगा आपके पास, यहां से ये टर्म आ गई। इसके बाद देखिए आपके पास क्या कह रहा है, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, यहीं पे कर ले, ये आ गया आपके पास। इसको वहां पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहां से आ जाएगा ना आपके पास एक्स कोमा में वाई इसका इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस का स्क्वायर किससे लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स कोमा में वाई इसका इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस किससे लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस क्या रहेगा आपके पास 0, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज ऑर्थोगोनल टू आपके पास क्या आ गया 1। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहां तक आपको करना है, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करोगे, उसको हम बाद में ले लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।